में विशेष होगा। तो मौसम के जब नाम आता था अखिलेश सिंह तो लोगों के मन में एक प्रतिमा और कुल मिलाकर ये बातें सामने आई। राजनीतिक रूप से जो मैसेज एक कन्वे हुआ कि राजनीति जाति से ऊपर उठकर होनी चाहिए। कभी देखा जाए यही मैसेज मैसेज थे, आज उनका परिवार भी मैसेज कन्वे करता हुआ नजर आया। अखिल श्रीवास्तव, RX रायबरेली। प्रसाद सब लोग ले लीजिएगा। 30 अगस्त 2019 को आंखें नम हुई थी, आज 1 साल हो गया। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 1 साल हो गया है। मुझे याद है पिछले साल इस समय जब हम लोग वापस आए थे लखनऊ से अपने पिताजी का शव लेके, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। पर अब 1 साल हो गया है और मुझे यकीन है कि पापा मेरे जहाँ भी हैं उनको बहुत फ़ख्र हो रहा होगा, गर्व हो रहा होगा कि जिस दिशा में उनकी रायबरेली जा रही है। और ये आप ही सबकी बदौलत, मेरी जनता की बदौलत, हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत 1 साल हो गया है और भगवान की कृपा से अभी भी लालूपुर का झंडा बिल्कुल बुलंदी से लहरा रहा है रायबरेली पर। तो इसके लिए मैं बहुत अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सबका स्नेह है, प्यार है मेरे पापा के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, जो हमको साहस देता है कि हम उनके पच्चनों पे चल के काम करते हैं। पापा की कोई ऐसी बात जो बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? पापा की ऐसी बहुत सारी अनेक बातें थी। जैसे कोई एक, जैसे वो अपनी जनता को लेके बहुत ज़्यादा मतलब परिवार मानते थे, घर परिवार मानते थे अपनी जनता को। और मुझसे वो इतनी मेहनत कराते थे चुनाव के टाइम, इतनी मेहनत। एक बार मुझे याद है वो बहुत बीमार थे, अस्पताल में थे, तो मैं पूरे दिन चुनाव प्रचार में लगी रहती थी और शाम को PGI जाती थी जहाँ पापा भर्ती थे उस टाइम। फिर वो मुझे बहुत डांटते थे कि मैं ठीक हूँ, तुम जाके अपनी जनता संभालो। तो ये उनका प्रेम था अपनी जनता के लिए। तो क्या पिताजी जैसे लोगों की सेवा करते आ रहे थे, उस चीज को लेकर आपने राजनीति में कदम रखा या आपका पहले से उद्देश्य था राजनीति में कदम रखा? अब मेरी कोशिश तो रहती है इसी का काम करना, जैसे मेरे फादर साहब ने हमेशा किया था। और ये तो आने वाला वक्त तो मेरी जनता बताएगी कि मैं उसमें कितनी सफल रही या सफल रहूँगी या नहीं। देखिए, समाज की बात की जाए तो समाज में एक बेटी का जुड़ाव अपने पिता से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसी चीज को लेकर भी अगर मैं आपसे बात करूंगा, एक बेटी होने के नाते क्या जुड़ाव रहा पापा से? क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही रही है कि बेटी और पापा का जो जुड़ाव होता है वो विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। नहीं, हम तो, क्योंकि हम 2 बेटियां हैं, छोटी बहन, तो हम तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे अपने पापा से। मुझे याद है बचपन में जब हम मसूरी में पढ़ते थे तो ट्रेन में पूरी रात सफ़र करके पापा आते थे काम छोड़ के, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे पर फिर भी हमेशा वो मसूरी आते थे हम लोगों से मिलने। फिर धीमे धीमे जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया, शुरू में बहुत डर लगता था कि लोग क्या एक महिला का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, वो भी मैं बाहर से पढ़ के आई थी, आप जानते हैं। तो पापा मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते थे कि देखो तुम एक अच्छी नेता साबित होगी रायबरेली के लिए, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम रायबरेली के लिए बहुत अच्छी नेत्री साबित होगी। और उनके कॉन्फिडेंस से मुझ में कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी चीज़ है पिताजी का हाथ रहा, लगातार आगे बढ़ते रहे हम लोग, कारवां और आगे बढ़ा, लोगों से और जुड़ाव बढ़ा। अखिलेश सिंह जी का भी जो जमीन स्तर से जुड़ा होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए प्लस पॉइंट रहा होगा, उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने उत्तर बदौलत ये सारी चीजें हैं, जनता ने मुझे बस एक मौका दिया है, एक चांस दिया है उनकी वजह से, क्योंकि उनकी कार्यशैली ऐसी थी। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके पच्चनों पे चलूं और उसी तरीके से काम करूं, ताकि मैं भी भगवान ने चाहा तो अपनी जनता के दिलों में कम से कम उन जैसी नहीं तो थोड़ी तो जगह बना सकूं। जिम्मेदारी बढ़ गई, 2 परिवार की जिम्मेदारी आगे, राजनीति की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी से 3 जिम्मेदारी हो जाना कितना कठिन और कितना आसान माना जाता है? कठिन तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं अखिलेश सिंह की लड़की हूं। जी बिल्कुल, इतना आसान नहीं होता अखिलेश होना। तो कैसे ले जाएं, कैसे ले जा रही हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो और लोगों से? सारी समस्याएं आपकी सुलझ दी जाएंगी। अभी हाल ही में आप लोग भी जानते हैं कुछ ऐसे बहुत टिपिकल मैटर आए थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट मैटर आए थे, चुनौतियाँ थी जो मेरे राजनीतिक करियर में मानूँ कि शायद सबसे बड़ी चुनौतियाँ कुछ रही होंगी पिछले महीने भर के अंदर ही।
और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान स्वयं मेरे साथ चल रहे हैं, जैसे मेरे पिताजी स्वयं मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि मेरी नीयत है। पापा की तरफ से कोई बात, एक आखिरी मैसेज जनता को देना चाहेंगे तो क्या रहेगा रायबरेली एक्सप्रेस के माध्यम से? रायबरेली एक्सप्रेस के माध्यम से पापा से उठ के काम करो, एकजुट रहो, रायबरेली की एकता बनाए रहो, तभी मजबूत रहो। पर यही दुनिया का सच्चा मानना पड़ता। जो इंसान आया उसने जाना, और हमको इस बात का दुख है कि वो इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। पर इस बात की साथ में मन में तसल्ली भी और खुशी भी है कि जिस तरीके से अदिति जी और उनका परिवार लोक सेवा में जुड़ा हुआ, ये अपने जन नायक अखिलेश सिंह जी के, मैं समझता हूँ कि नक्शे कदमों पे चल रहे, और इस तरीके से चलते रहे तो ऐसे ही लोगों का प्यार बना रहे। बात ऐसी है कि अदिति सिंह जी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, और इस परिवार ने लंबा समय रायबरेली के लोगों की सेवा की है, और हमेशा यही मैं इनको इंकरेज करता हूँ कि अपना काम जिस तरीके से, जिस जज्बे से कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करते रहे, सो दैट जिस तरीके से अखिलेश सिंह जी के साथ लोग जुड़े हुए थे, प्यार बना हुआ था, वैसे ही इनके साथ बना रहे। सो यही मेरी इंकरेजमेंट और यही मेरा मैसेज है। कोई एक मैसेज ऐसा कन्वे करना चाहते हो रायबरेली की जनता के लिए, जो मैसेज आप देना चाहते हो हमारे साथ? मैसेज जैसे आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया अदिति जी ने, कि जो अपने जन नायक अखिलेश सिंह जी का जो सोचधारा थी, उनकी विचारधारा थी कि जातिवाद से ऊपर उठिए और धर्मवाद से ऊपर उठना, सारे लोगों को एक नज़र से देखना, यही सबसे बड़ा मैसेज है। और अगर हम इस पे कामयाब रहे तो मैं समझता हूँ सिर्फ रायबरेली नहीं, हमारा देश भी कामयाब हो। विधायक जी की याद आ रही है सभी को यहाँ पे। ऐसा लगता ही नहीं है कि 1 साल हो गया है, ऐसा लगता है कि वो हर कदम हम सबके साथ चल रहे हैं। आज भी जितने, चाहे वो अपने सारे कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनता हो, उतना ही दिल से उनको उतना ही मानती है जब वो थी। लगता है जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा लगता। बड़ी बहन आजा मिले सेवा में ये फाउंडेशन बनाई गई थी अबाउट 25 साल पहले, 25-26 साल पहले बनी है। विधायक जी के टाइम से हम हर साल यहाँ पे कंबल वितरण करते हैं, हर साल हम आई ऑपरेशन कराते हैं, कैटरैक्ट के जो मोतिया बहन होती है उसके आई ऑपरेशन कराते हैं। इस साल हमने थोड़ा कोशिश की कि पापा के कदम से एक कदम आके बढ़ के हमने कोरोना में, जब कोरोना हुआ तो हमने पूरे ज़िले में ये अपने पैकेट बांटे, अपना राशन बांटा है। तो बस उनको देख के, ये सोच के कि अगर वो होते तो वो भी यही करते। देवांशी को एक मैसेज करना चाहेंगे? मैसेज बस मैं यही कहूँगी जो मेरी माँ ने, जो मेरी बहन ने कहा कि रायबरेली में हम चाहते हैं कि हमेशा एकता रहे, सब एक साथ रहें। जब तक सब एक साथ रहें, जातिवाद से ऊपर उठ के एक साथ रहें, जैसे विधायक जी हमेशा चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं उनके विधायक और मैं सबका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इनका परिवार बस हम पूरा रायबरेली पूरा सबको किस प्रकार आप उनको आगे लेते हैं, क्योंकि गरीबों की नसीहत है, आप भी देखा जा रहा है कि लगातार आप गरीबों के लिए आगे आ रहे हैं, किस प्रकार से? हम ये गरीबों की नसीहत में हमेशा हर एक के लिए एक आवाज़ के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते थे। कहीं किसी की मदद की ज़रूरत होती है, सबसे पहले पहुँच जाते थे। ये सेम ये इन्हीं की आदत से मेरी बात चली, मैं भी चलती कि जहाँ किसी गरीब को किसी भी ज़रूरत को हमारी ज़रूरत होती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम तुरंत पहुँचे, नहीं समय को लोग यथासंभव पूरी कोशिश करते हैं जल्द से जल्द कोई मदद पहुँचाए। विधायक जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है, तो समाज को और जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने पति को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और मैं सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबने इतनी बड़ी मात्रा में आके मेरे पति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम लोग का साथ हाथ दिया, बहुत ज़रूरत है। और आप सब हमारा परिवार है, हम सब 3 विधायक जी का परिवार है, पूरा रायबरेली हमारा परिवार है। मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने सारे कार्यकर्ताओं को, अपने सारे लोगों को, कि सबने हमारा बहुत सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं और मेरी बेटियाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिखाए आदर्शों पर चले, जो हम लोग को बता के गए उस हिसाब से हम काम करेंगे। थैंक यू।